वेलकम बैक एवरीवन। यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो अभी तक जो बाकी हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज ने जो मूव दिए हैं, बेट पीएसबी बैंक्स और पीएसयू स्टॉक्स, जो मूव दिया है इसने अभी तक उस तरह का मूव नहीं दिया एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू मूव अपसाइड। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के क्या बाय लेवल बन के आता है, कहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है और क्या इसके बाकी के सपोर्ट्स हैं। सो इन सब चीज़ों को जानने के लिए बने रहें वीडियो के साथ। अगर हम करंट लेवल पे आज की डेट पे बात करें तो अभी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो स्टॉक है वो 146 147 के आसपास है। इस लेवल से अगर हम बात करें नीचे के लेवल पे जो इसके सपोर्ट बन के आते हैं वो 142 का लेवल बन के आता है, देन 136, उसके बाद 129 का लेवल बन के आता है एंड देन 120 के आसपास का जो जोन है विच इज़ अराउंड 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो एक मस्ट बाय जोन की तरह इसमें एक्ट करेगा शिपिंग कॉर्पोरेशन में। ऊपर के लेवल पे अगर हम बात करें तो जो रेजिस्टेंस बन के आता है 150, 155 एंड 163 के जो इसके रेजिस्टेंस बन के आते हैं। अब ये तो बात रही इसके क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस है। अगर हम बात करें कहाँ पे इसको हमें एंट्री लेनी चाहिए तो आइए समझते हैं जो फिब रिट्रेसमेंट हमारा जो कहता है। फिब रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंगली अगर हम यहाँ से इसका एक अपसाइड मूव के हिसाब से बात करें जो इसका जो बाय लेवल बन के आता है वो 123 के आसपास बन के आता है अगर आप हाई रिस्क इन्वेस्टर्स और हाई रिस्क ट्रेडर नहीं है। बट इफ़ यू वांट टू टेक पोजीशन इन शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें 140 138 तक के लेवल का भी वेट कर सकते हैं एंड धीरे धीरे इसमें और नीचे के लेवल पे एंट्री ले सकते हैं। देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी कि ये 135 138 के और हो सकता है 140 के लेवल से ही अपसाइड मूव कर जाए, 140 के नीचे जल्दी में आए ना। रही बात इसके टारगेट्स की, अगर हमने एक बार इसमें एंट्री ले ली है तो व्हाट शुड बी द टारगेट्स फॉर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगर हम टारगेट्स की बात करें शिपिंग कॉर्पोरेशन में करंट लेवल से जो टारगेट, अब हम बात करेंगे कि करंट लेवल से क्या टारगेट बन के आते हैं एंड इनफैक्ट अगर हमने 125 123 के आसपास भी एंट्री ली तो क्या टारगेट बनता है। करंट लेवल से अगर हम टारगेट की बात करें तो उसके बाद जो फर्स्ट टारगेट बन के आता है वो 155 के आसपास, सॉरी करंट लेवल से जो फर्स्ट टारगेट बन के आता है वो 150 के आसपास बन के आता है, जो कि आई गेस अराउंड 1.5% के आसपास का मूव होगा, यहाँ से 1.5-2% के आसपास, विच विल बी फॉर वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स। और ऊपर के लेवल उसके ऊपर बात करें तो 155 का नेक्स्ट टारगेट बन के आता है और उसके बाद ये जो ऑल टाइम हाई का लेवल है 162 163 के आसपास का, और ऑल टाइम हाई से पहले ज़्यादा मेरे को बोलना चाहिए कि जो स्विंग हाई का जो लेवल है इट विल एक्ट एज रेजिस्टेंस, और ये अगर क्रॉस होता है तो 175 शुड बी द नेक्स्ट टारगेट एंड देयर आर हाई पॉसिबिलिटी अगर ये 175 को मूव कर सकता है तो जो बाकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जो मूव आया है तो इट कैन शो दैट मूव एंड इवन मूव अबाउट 200। अगर हम नीचे के लेवल से बात करें कि अगर हम 125 123 के आसपास पे अगर कोई एंट्री करता है तो इसके क्या टारगेट्स होने चाहिए, 131 136 140 144 एंड 150 शुड बी द टारगेट्स एंड देन वही जो हमने भी बात करी 155 एंड 175 के आसपास की बात। थैंक यू सो मच, वीडियो में बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।